आज की दूसरी ताजा खबर, भारी आर्थिक तंगी के बावजूद 6 गारंटियां पूरी। अब ये गारंटियां किसकी पूरी हुई? हाँ, सरकार चल रही है 2.5 साल से, ये गारंटी तो दिख रही। आपने कहा 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, 58 साल की नौकरी। पहली कैबिनेट में आज तक एक भी नौकरी नहीं लगी। गारंटी किसकी पूरी हो गई? 5 लाख रोजगार, पहली कैबिनेट। या बेरोजगार सड़कों पर है, त्रस्त है, सरकार मस्त है। 18 साल से 60 साल हर बहन को मिलेगा 1500 रुपया। 28 लाख बहनों को पहली कैबिनेट पे 1500 रुपये मिलना था। 28 लाख को मिलना था, 28,000 बहनों को देके और गारंटी पूरी। नखून कटा करके शहीद हो रहे हैं, शहीद आजम। आपने कहा था 100 रुपए लीटर दूध बिकेगा, पहली कैबिनेट में बिकेगा 40 रुपए लीटर, 45 रुपए लीटर का दूध का दाम देके गारंटी पूरी। लाखों रुपए के होर्डिंग लगा दिए और मैं समझता हूं कि शायद 5 करोड़ रुपया केवल दूध के एडवर्टाइजमेंट पर बोर्ड लगा दिए। पूरे प्रदेश में पहला राज्य जिसने दूध की गारंटी पूरी की है। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसका 40, 42, 45 रुपए से ऊपर दूध बिका आज तक। अगली गारंटी बोले गोबर खरीद की गारंटी भी पूरी। मैं तो सारे हिमाचल में गया, किसी आदमी का गोबर नहीं खरीदा गया, एक भी किसान से गोबर नहीं लिया। गोबर की गारंटी भी पूरी। ये ऐसी गारंटियां पूरी हो रही हैं। अब तो पहले कर्मचारी का नाम लेकर के वोट लिया, अब तो कर्मचारी सड़कों पर, बिजली बोर्ड सड़कों पर, HRTC सड़कों पर, पटवारी कानूनगो सड़कों पर, जो ये आउटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर, सेक्रेटेरिएट स्टाफ सड़कों पर, हेल्थ के वर्कर सड़कों पर। आज मेरा इसमें केवल अंत में यह कहना है कि 2.5 साल की सरकार ने प्रदेश के आम आदमी का जीवन वो दूभर किया है और सरकार मस्त है। जिन बातों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी उनसे दूर है। इसके विपरीत जो विसल ब्लोअर है, जो सूचना देता है माफिया की, जो वीडियो भेजता है, जो फोटो भेजता है, उसके खिलाफ एक्शन लेती है पुलिस। मैं आरोप लगा रहा, जिसने कंप्लेंट की कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, लड़की गर्भवती होने पर उसको और बंदूक की नोक पर उसका बच्चा गिराया गया, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई उसको सरकार का संरक्षण है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये नालागढ़ का मामला, जो जगाना चाहता है उसको नोटिस आ जाता है, क्योंकि ये सब जागे हुए हैं, सबको पता है क्या हो रहा है। परंतु तू उसका पूछ, मैं तेरा पूछूंगा, एक दूसरे की मदद में लगे। इसलिए हमारा कहना है कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने लिए सुक्खू तो हो सकती है, पर प्रदेश की जनता के लिए ये दुख भरी सरकार। माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दी है, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में मिले हुए और हमें उनको छांट करके बाहर निकालना है।
और उसमें हिमाचल की कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, उनको भी हमको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना है। तो उनके जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो क्या कह रही है, इसकी चिंता करें। और मुख्यमंत्री जी, आपको प्रदेश का मुखिया बनाया जनता की सेवा के लिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ो, केवल ये लॉ एंड ऑर्डर, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, जो माफिया सरगना काम कर रहे हैं, इनकी चिंता करो, वरना जनता तुम्हारी चिंता करती। विंटर जी, कल विधानसभा में किसी रिपोर्टर ने इनसे कोई सवाल पूछा तो उससे खुशी बढ़ गया और उन्होंने पास कैंसिल किया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, चाहे अपने धूमल जी रहे हो, चाहे राजा साहब रहे हो, चाहे जयराम जी। जब कोई कुछ करेगा नहीं और कोई सवाल पूछेगा तो मन को चोट तो पहुंचेगी। अब जब मन को चोट पहुंचेगी तो भटकेंगे। इसलिए जो करता है वो उत्तर देता है, जो करता नहीं वो उत्तर कैसे देगा। कल सीएम ने एक बयान दिया है कि जो ईडी की रेड हो रही है बहुत जल्दी, तो उसको कहते कि जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर भाजपा सरकार को परेशान कर रही है, इस बारे में आप करें जरा खनन माफिया को। क्या हुआ हमीरपुर में, क्या हुआ ऊना में, क्या हुआ मंडी में। अपना घर ठीक करिए। आप बोल रहे हैं कि खनन ये माफिया सारे बीबीएन में ही है, पर यहाँ तो 80% नेता आपके चुप ही रहते हैं, तो बोलते नहीं, कभी नहीं कुछ हो रहा है बीबीएन में। जो नेता बोलता है उसके खिलाफ केस बना देते। इसका मतलब डर रहे हैं सभी फिर, और इसीलिए मैं बोला हूं, मेरे खिलाफ भी बना देंगे। अभी मेरा इसमें दूसरा कहना है शेर जी कि कोई भी व्यक्ति कार्रवाई करने को तैयार है। आपकी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का क्या हासिल हुआ, मेरे को विस्तार में जाने की। सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपने अभी जिक्र किया खनन माफिया का, ये तो चाहे सरकार बीजेपी के लिए, चाहे कांग्रेस की, ये तो शुरू से चलते ही जा रहा सर। खनन माफिया को बड़ा माफिया है, इसके ऊपर आप क्या बोल रहे हैं? ये कहना सरासर अनुचित है कि भाजपा कांग्रेस, आप यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर रह रहे हैं। 2 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आप तो मीडिया के साथी हैं, मैं ले चलता हूं आपको आपकी खड्डों में, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। इसलिए हालत बद से बदतर हुई।